गौ माता की पूजा की जाए। और हम ऐसे ही गाय को माता नहीं कहते, कुछ विशेष बात है उसमें, इसलिए हम उसे मां का दर्जा देते हैं। सभापति महोदय, मैं गांव से आता हूं और बचपन से मेरे घर में गायें पाली जाती रही हैं और उनसे हमारा भावनात्मक रिश्ता रहा है। और हम छोटे बच्चे थे तो मैं देखता कि पहाड़ में, जंगल में गाय चरने गांव की चली जाती, किसी के घर में व्यक्ति होता तो वो साथ चला जाता, किसी के घर में व्यक्ति नहीं है तो भी गाय को पहाड़ में, जंगल में छोड़ दिया। वो गाय चर करके शाम होती, जिस जिस घर की गाय होती अपने अपने घर आ जाती और उसका दूध निकाल लिया जाता। मैं कई बार सोचता कितनी समझदार ये गाय है जो घर का चारा नहीं खा रही है। भैंस पालते थे, उसको चाट बाट खिलाया जाता था, लेकिन उस गाय को सूखा तूड़ा या कड़बी डाल दी। कोई है घर में मामूली तो डाल दी, किसी के बिल्कुल नहीं है, गरीब है, जिसके जमीन नहीं है, कोई मामूली जमीन है, उसने भी गाय पाल ली तो वो गौ माता जंगल में, पहाड़ में चर के आके भी उसके बच्चों को दूध पिलाती थी, उसके बच्चों को जवान और मजबूत लड़ने लायक बनाती थी वो गौ माता। धीरे धीरे जैसे जैसे इस कलयुग का असर बढ़ता जा रहा है, इंसान बहुत ही ज्यादा मतलबी और स्वार्थी बनता जा रहा है। उसको जंगल रहे नहीं, चारागाह भूमि है उस पर कब्जे हो गए, चारा इतना महंगा हो गया कि जिस रेट में गेहूं मिलता है उस रेट के अंदर कड़बी का भाव हो गया। अब गाय को स्वार्थी आदमी पाले कैसे? सभापति महोदय, राजनीति के लिए बहुत से लोग गाय को गौ माता बोलेंगे, लेकिन उनके घर के पास जाके देखो तो लिखा होगा कुत्तों से सावधान, गौ माता नहीं मिलेगी वहां पर। इसलिए यह प्रकृति शायद हमसे रुष्ट हो रही है, क्योंकि इतने स्वार्थी हम हो गए। पहले कोरोना बीमारी आई जिससे मानव जाति संकट में आ गई, अभी ये लंपी डिजीज आई है जिससे हमारी गौ माता संकट में आ गई। इसलिए जरूरत है इस बात की कि हम थोड़ा स्वार्थ को त्याग करके इमोशनल रिश्ते रखें। सभापति महोदय, प्राणियों में आपस में इमोशनल रिलेशन है, लेकिन इंसानों में वो इमोशनल रिलेशन खत्म होता जा रहा है। इसलिए आज वो गाय माता हमारी संकट में, शायद भगवान हमारी इंसानियत की परीक्षा लेना चाह रहा है। इसलिए हमारा ये धर्म बनता है कि जिस प्रकार निस्वार्थ उस गौ माता ने हमारे पूर्वजों तक को दूध पिलाया है, आज समय आया है कि हम उसकी सेवा करें, उसके दर्द को महसूस करें। वो बोल नहीं सकती है, बेजुबान है, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को, और उसकी सेवा करें। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे पशुपालन मंत्री जी को कि वो बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति भी हैं और मिनिस्टर भी हैं, और बहुत अच्छे से वो अपना काम कर रहे हैं। एक मेरा सुझाव देके मैं खत्म करूंगा सभापति महोदय, सरकार से कि जिस प्रकार कोरोना में विधायक कोष से पूरी छूट दी गई कि एम्बुलेंस भी दे सकते हैं और चीज भी दे सकते हैं, दवा भी दे सकते हैं, दवा के लिए छूट दी, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री महोदय को। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी सुझाव दूंगा कि गोमाता के लिए भी, अन्य पशुओं के लिए भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में एम्बुलेंस देने के लिए भी उसके अंदर अलाउ किया जाए विधायक कोष में। मैं इस सदन में ही ये घोषणा करता हूं, अलाउ जिस दिन भी किया तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में विधायक कोष से मैं 1 या 2 एम्बुलेंस वहां पे मेरे विधायक कोष से दूंगा। मैं समझता हूं निश्चित रूप से अनुमत करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करता हूं कि वो भी अनुमत करें कि सांसद कोष से भी पैसा इसमें लंपी बीमारी के लिए दे सके। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, लंपी रोग पर बोलने का अवसर दिया।